डॉक्टर साहब जो बड़ा अच्छे शेर भी कहते हैं, बहुत से मसाइल पर वो बहुत डट के बात करते हैं। हमारे सैयद सुहेल कादरी साहब यकीनन अपने मसाइल तो पेश करना है, मैं थोड़ा बंद कमरे में पेश करें तो बहुत अच्छा लगता है। और आपकी जो आयुष डायरेक्टर है, जो इंचार्ज आएगी आपके पास, डॉक्टर BS वर्षानी मैडम साहब जो IAS है, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि तिब में इलाज जब होता है तो थोड़ा पेशेंस से इलाज करवाना पड़ता है। आजकल लोगों को बहुत जल्दी हो चुकी है, फोन आने की वजह से और जल्दी हो चुकी है। पहले फोन नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं मिलते थे, खत के जरिए मिलते थे या कोई बंदा आके बोलता था तो हम लोग बहुत सुकून में रहते थे। अब तो ये प्रोग्राम करे तक दूसरा उधर से फोन आ जाता कि वो प्रोग्राम अटेंड कर लीजिए, या आप गए तो बात तो मुझे तजुर्बा है, रात के 2 बजे बार बार फोन बज रहा है, 2 बज गए रात के, तो 2 बजे 1 से 2 3 बेल हो गए, तो मैं नींद में से उठा कि कोई इमरजेंसी है, तो वो साहब ने फोन किया, अरे आप महमूद भाई बात कर रहे हैं ना, होम मिनिस्टर साहब ने, जी अमन, अरे साहब मैं फला डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मुझे यहाँ पुलिस वाले पकड़ लिए 3 सवारी पे, जरा बात कीजिए कांस्टेबल से। तो फोन की वजह से एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो यकीनन आज की जो महफिल है, इसके लिए जो इसके ऑर्गेनाइजेशन से को कन्वीनर साहब डॉक्टर A खान साहब बहुत सी बातें बोले, मैं जरूर आपको इसका जवाब दूंगा और इंशाल्लाह गवर्नमेंट में नुमाइंदगी करते हुए जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूंगा। और डॉक्टर शहजादी सुल्ताना साहब है प्रिंसिपल गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज, और डॉक्टर A खान साहब, डॉक्टर अबुल हसन साहब, अशरफ साहब, तो काफ़ी ज़माने से मैं जानता हूँ, उन्होंने शायद मैं समझता हूँ पहली मरतबा मैं उनके दवाखाने का इनाग्रेशन करने गया। इससे पहले बहुत से एलोपैथिक नर्सिंग होम बने, मगर यूनानी नर्सिंग होम शायद उन्हीं का मैंने इनाग्रेशन किया। उनके वालिद साहब भी बहुत बड़े डॉक्टर थे, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ना चाहिए ज़रूर। जब आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की ताकत भी हमारे साथ रहती है। ये हुकूमत तो जिस तरह सोहेल भाई गए, ये हमारी हुकूमत है, किसी और की नहीं है। तेलंगाना बनने के बाद तो बहुत बड़ी तब्दीली आई अल्लाह के फजल करम से। डॉक्टर एहसान उल्लाह साहब, डॉक्टर हैदर रहमानी साहब, डॉक्टर MK फारूकी साहब, मेरे दोस्त रहीमुल्लाह नियाजी साहब और बहुत से डाइस पर बैठे हुए डॉक्टर्स मौजूद हैं, और हमारे इस तिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट भी यहाँ मौजूद हैं। यकीनन ये गवर्नमेंट में बहुत अच्छा काम होगा इंशाल्लाह। नई गवर्नमेंट थी, 5 साल से हमारा तेलंगाना स्टेट, अभी 5 साल भी पूरे नहीं हुए। 2 जून को हमारा तेलंगाना स्टेट बना था, उसके बाद से बहुत तरक्की आ रही है तेलंगाना के अंदर। हमारा जो बजट था मैं बताऊंगा आपको, इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हम बहुत से डॉक्टर्स हैं और लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डॉक्टर को कहते हैं। डॉक्टर साहब को कभी भी कोई दूसरे लोग जो है हमेशा अपने हर कैफियत उन्हें बताते हैं और उनकी हर दवा जो प्रिस्क्राइब की है वो खाते हैं एतमाद से। हमारा जो बजट था आंध्र प्रदेश के अंदर 1,64,000 करोड़ का पूरा आंध्र प्रदेश का बजट था, तेलंगाना और आंध्र का। हमारे हिस्से में 40,000, 42,000, 45,000 करोड़ से बढ़कर नहीं है। महाराज अल्लाह के फजल करम से हमारा जो पिछले साल का जो बजट था 18 और 19 का, अब तो नया बजट आएगा और भी आगे आएगा, 1,74,000 करोड़ का सिर्फ तेलंगाना का बजट है। तो हमारे CM साहब ने बहुत अच्छी तरीके से हुकूमत कर रहे हैं। आप जानते होंगे तेलंगाना बनने से पहले बहुत से मसाइल थे माइनॉरिटीज के साथ, आज अल्लाह के फजल करम से बहुत से मसाइल CM साहब ने हल किया, क्योंकि बहुत सी बहनें हमारी बैठी। मैं एक ही बात बताता हूँ, तेलंगाना बनने से पहले जो स्कीम थे, शादी मुबारक की स्कीम थी, इज्तिमाई शादी का नाम था। जैसा डाइस पे सब मिलकर बैठे रहते हैं, उस तरह दूल्हा दुल्हन को बिठा देते थे, ना गोशा ना पर्दा, इधर बाजू 15 दूल्हे, इधर बाजू 15 दुल्हन। सारे मिनिस्टर जितने होते थे फोटो सेशन की तरह आगे फोटो लेते थे कि हमने बहुत बड़ा काम किया। उसका बजट आप सुनेंगे तो 50 लाख रुपए था सालाना, और हमारे CM साहब ने 34 करोड़ रुपए दिए शादी के। ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तरीके शुबहत में हमारा बजट भी उसी तरह है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि हुकूमत कारकर्दगी कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं, बहुत अच्छी है। मसाइल बहुत ज़्यादा है, ये 65 साल के मसाइल है। और यूनानी तो बहुत उस लोग आंध्रा वाले क्या जानते थे, हमारी जबान ही नहीं जानते, तो आपका यूनानी क्या जानते थे? ना आपके कभी वो कस्टमर बनते थे, ना आपकी दवाएं लिखे हुए खाते थे। ये तो तेलंगाना की तहजीब है, तेलंगाना का कल्चर है। आज अजमल साहब का हमने जन्मदिन मना रहे हैं। यकीनन उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। हिकमत के अंदर उन्होंने जो काम किया, मैं समझता हूँ कोई यकीन नहीं कर सका। आज नहीं, आज से 100 साल पहले 1904 में तकरीबन
यूनानी मेडिसिन कंपनी का आगाज किया था, वैदिक मेडिसिन कंपनी, और वो पहले इंसान थे जिन्होंने उन्हें जो खिताबात अंग्रेजों की जानिब से मिले थे, उन्हें क्या कहा था, कैसर हिंद खाजिकुल मुल्क के खिताब दिए गए थे, जिसको उन्होंने वापस लौटा दिया था कि अंग्रेजों के खिताब मुझे नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। वो कांग्रेस से भी वाबस्ता थे, मुस्लिम लीग से भी वाबस्ता थे, और आज़ादी की जद्दोजहद में उन्होंने उस वक्त शुरू की थी। उनके विशाल के कई बरस के बाद आज़ादी मिली, तो वो ऐसे इंसान थे, दूरअंदेश इंसान थे। और यूनानी इलाज यकीनन बहुत अच्छा इलाज होता है। आजकल कैसा होगा, आदमी बहुत फास्ट होगा, बहुत, जैसा मैडम ने कहा कि फोन हाथ में ना रहा तो परेशान होता। आजकल लोग जो भी है पका के खाने से परेशान है। होटल में जाते हैं, उम्र होती है 25 साल में, खाएंगे चिकन 65, बर्गर खाएंगे। पहले हमारे यहाँ हुक्मा भी है, हमारे पहले हर चीज ग़िज़ा में हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बताते थे, देखिए जब घर में मच्छी खाते तो उसके साथ दूध नहीं लेना चाहिए, अंडा नहीं लेना चाहिए। आज किसी किस्म का किसी को ना तजुर्बा है ना किसी का अवेयरनेस है। बड़े बुजुर्गों के साथ तो लोग बैठना मुश्किल है। आजकल तो फोन आने के बाद तो बच्चे माँ बाप को भी भूल गए, रात दिन फोन पर मसरूफ रहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है व्हाट्सएप, उसको जितना इस्तेमाल करें बेहतर है, बहुत से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा नुकसान आता है उसके। तो यकीनन यूनानी इलाज को हम बहुत आगे बढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे सीएम साहब भी बहुत अच्छी तरीके से हमारा कल्चर जानते हैं। निज़ाम सरकार ने शहर के बीचों बीच चांदनगर के दामन में इतना बड़ा यूनानी दवाखाना बनाया था। उनकी यही ख्वाहिश थी कि यूनानी इलाज बहुत बड़े, और उनके दौर में बहुत परवान चढ़ा। और हमारी बदकिस्मती थी कि हमारी स्टेट में डेमोक्रेसी जरूर आई, उसका तो वेलकम करते हैं, मगर हमें लग जाकर आंध्रा में मिला दिया गया था 1956 में। उसके बाद से मुसलसिल हमारे साथ नाइंसाफी होती रही। अब इंसाफ का सिलसिला शुरू हुआ है, एक के बाद एक काम किया जा रहा है। यकीनन यूनानी दवाखाना भी एक ही और एक दवाखाना बनना चाहिए। यहाँ पर स्टाफ की कमी है, जरूर वो स्टाफ को जरूर पूरा किया जाएगा। मुझे कमिश्नर मैडम चूंकि इंचार्ज है, मुझे अभी कहे कि साहब आपके साथ एक मीटिंग करती हूँ, बहुत जल्द आपका नारायणगुड़ा का जो दवाखाना बंद है उसे चालू करेंगे। कि बहुत उनमें जिसमें जो है यकीनन कुछ जरूर नाइंसाफी हुई होगी, मगर इंशाअल्लाह ताला आगे बहुत इंसाफ मिलेगा। और यूनानी डॉक्टरों से भी मेरी गुजारिश है, मेरे वालिद कहा करते थे बहुत यूनानी दवा खाते थे वो, और बड़े बड़े हकीमों के किस्से सुनाते थे। ऐसे ऐसे नाबीना हकीम थे, लोग उन्हें जो है डोरी बन के, तागा बन के, लोग किसी के नफ्स नहीं पकड़ते थे, वो तागे से नफ्स देखते थे। तो लोगों ने उन्हें, क्योंकि वो नाबीना थे, तो एक भैंस के बछड़े को लाके वो बन दिए, धागा बन के उनके हाथ को दे दिए। उन्होंने कहा बछड़ा बहुत ठीक है, इसको घास और चारा चुन्नी भी डलवा के लाओ। तो ऐसे हकीम हुआ करते थे। अब तो मुझे थोड़ी नाराजगी भी हमारे हकीमों से कि वो भी मेडिसिन इस्तेमाल करते तो एलोपैथी के इंजेक्शन देते हैं। थोड़ा पेशेंट को समझाना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए। हकीकत में जो इलाज है यूनानी में जितना अच्छा इलाज है, पायदार इलाज है, किसी जगह नहीं। आयुर्वेदिक भी बहुत अच्छा है, होम्योपैथिक भी है, पर एलोपैथिक तो कैसा होगा, मैं सही बताऊं, ये डाकों का इलाज होगा। लोग जब शरीर करते हैं दवाखानों में, इतने पूरे रिपोर्टों पे इलाज करते हैं, उनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं। आप टेस्ट करा के लाओ रिपोर्ट, आपको शुगर नहीं है, अगर गलती की किसी की शुगर की रिपोर्ट आ गई तो आपको शुगर का इलाज कर देंगे। तो कई ऐसे इलाज करते हैं जिसकी वजह से बहुत से उसके नतीजे खराब मिलते हैं। जब आपको पेन किलर की दवा है, बहुत डेंजर दवा है, कई लोगों के किडनी फेल होते हैं पेन किलर की वजह से, और यूनानी दवा खाने वाले का कभी किडनी फेल नहीं हो सकता। बहुत